नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। हू व ज़िक्र साज़ कुन नामे खुदा आगाज़ कुन कुफ्ल ज़ सीना बाज़ कुन मशगूल शौदर ज़िक्र हो। और फिर इसी के ऊपर बड़ा खूबसूरत जो है एक आशिक ने लिखा, मस्कीन अहमद मर्द शौ दर जुमला आलम फर्द शौ दर राह हक चूं गर्द शौ मशगूल शौ दर ज़िक्र हो। और हज़रत साबर पिया आप फरमाते हैं, इस तरह डूब इसमें ऐ साबिर के बजुज़ हू के गैर हू न रहे। मुअज़्ज़िज़ हज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब के ऊपर एहसान अज़ीम कि ये चंद लम्हे अपनी याद और ज़िक्र की तौफ़ीक नसीब फरमाई। और जहाँ बहुत सारे रहमतों का नज़ूल, उसी रहमतों के अब्र रहमत के अंदर दिलों के ऊपर से दुनिया की रग़बत के कसाफ़तें भी धुल गई हैं। साथ आज की ये नशिस्त सैयदी मुर्शदी क़िबला आलम मुहय्यिद्दीन हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े ही इख्तिसार के साथ ये रखी। इस वक़्त कसरत से मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा है और उसी के अंदर एक दीरीना ताल्लुक़, एक मोहब्बतों और रफ़ाक़तों का एक तवील सिलसिला, और ऐसी दो चश्मे कि जब भी वो आपस में मिलती और जब आमना सामना हो जाता चेहरों पर मुस्कुराहट फैल जाया करती। और मेरे आका का एक फरमान आलीशान है कि 7 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे कि जिसको रब्ब कायनात अपने साये रहमत के नीचे जगह अता फरमाएगा, और उस दिन और कोई साया नहीं होगा। और 7 में से एक ये है कि जब भी वो इकट्ठे हों तो रब के ज़िक्र इस दीन के लिए, और जब जुदा भी हों तो रब के ज़िक्र और दीन की खिदमत के लिए जुदा हो जाए। तो उन्हीं हस्तियों में से सैयदी मुर्शिद क़िबला आलम का एक ताल्लुक़ था, और वो ताल्लुक़ ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर करमशार रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ।
और इस वक्त उसी ख़ानदान के एक बड़े ही साहिब नज़र हज़रत पीर तरीक़त सैयद अमीनुल हसनात शाह साहब मद्दज़ल्लाहु अलैहि तशरीफ़ फरमा है और एक मोहब्बतों का ताल्लुक़ है। मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला और इसी तरीके से इंजीनियर इफ्तिखार साहब जो कि तशरीफ़ फरमा है, दीगर अहबाब भी। तो फ़कत बस सिर्फ़ एक दुआया नशिस्त रखी और ये हज़रात तशरीफ़ लाए ताकि इस दुआ के अंदर खुसूसन बिलखुसूस हज़रत पीर साहब के अपने उस मोहब्बत के अंदाज़ के अंदर, उस दुआ के अंदर अपने हाथ को बुलंद फरमा लें। मकसद कोई इस वक्त न तकरीर का था और न कोई और ऐसी गुफ्तगू का, बस एक बात करके इसी पर इख्तिताम और दुआ है। मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब ने अपने दर्द दिल को सामने रखा और हर साहिब ईमान कलमा को इस दौर के फितन से ज़रूर बिल ज़रूर परेशान है और हर शख्स जो है उस फिक्र की तलाश में है, उस नज़र की तलाश में है कि जो फिक्र, जो नज़र मेरे आका की बारगाह के करीब कर दे। और मेरे ये ईमान है, ये उम्मत कभी गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। वजह क्या है कि रब कायनात ने अपने हबीब के सदक़े से इस उम्मत को जो है फिक्र करने वाला बना दिया है, इस उम्मत को जिक्र करने वाला बना दिया है। और जब फिक्र और जिक्र इकट्ठे हो जाते हैं, हमेशा वहीं से रोशनी की किरणें फूटती हैं और जब वो रोशनी अपने अंदाज से बिखरती है, हर बंद आँख के लिए भी जो है रास्ता वो रोशनी का जो है सबब बनाना शुरू कर देता है। दोस्तान मोहतरम, एहसन इकबाल साहब ने कुछ मगरब का हवाला दिया तो जहन में मुझे भी एक ख्याल आया। आज से 3 साल कबल की बात है, मैं अटलांटा से ह्यूस्टन सफ़र पर जा रहा था अमेरिका के अंदर, और यही तालीमात आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना से जिन नफूस कुदसिया ने उन ज़र्रों से अपने सीनों को रोशन किया और फिर उस सीनों की रोशनी से कई मखलूक खुदा के हिदायत का सबब बने, उसी सबब के अंदर अल्लाह ने हमारे सीनों को भी जो है इस किरणों से मुनव्वर कर दिया है। अब ये एक मुख्तसर सी बात है और तहदीस नेमत के तौर पर कर रहा हूँ, और उस नेमत से ये एक ही बात करता हूँ कि जो सोहबत सुलहा से जुड़ जाते हैं तो फिर उनके अंदाज जो है रब कायनात दूसरों के सामने उनके लिए एक रोशनी का मीनार का सबब बना दिया करते हैं। मैं जहाज में बैठा, इसी में एक दो मियाँ बीवी अंदर दाखिल हो गए। जो मियाँ था वो जरा थोड़ा सा कुछ डिसेबल था, कुछ बीमार भी था। वो अंदर आए तो उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और इत्तेफाकन जो सिटिंग थी जहाज के अंदर, मेरी सीट दरमियान में आ गई, बीवी की सीट उधर आ गई और खावन की सीट इधर आ गई। अब उस कौम के अंदर अपने एक तरबियत का अंदाज है, लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, मैं सीखता हर बंदे से हूं, लेकिन मुतासर अगर होता हूं जो दीन का खादिम है, हमेशा उसी की जूती उठाकर के ही मुतासर होता हूं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस कलमे के असर को
लेकर के आखिरी सांस तक कोशिश करता है वही मोमिन है। और जब दुनिया से जाता है मेरा रब उसको बेईमान नहीं बल्कि दुनिया से ईमान के साथ रुखसत फरमा देता है। और यही कामयाबी है और यही वो अंदाज है कि जिसको रब कायनात दूसरे कौम और उस मुसलमान के दरमियान में जो है फर्क वाज़िया फरमा देता है। अब वो खातून आई, उसने मुझे दूर से देखा, थोड़ा सा मुस्कुराई। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ ये मुस्कुराना बहुत बड़ा हथियार है। इस मुस्कुराने के लिए अपने दिल को रब के ज़िक्र के साथ रोशनास कर लो, लेकिन वो मुस्कुराना सीख लो कि जिस मुस्कुराने के लिए मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा कि निशाने मर्द मोमिन बातो गोयम चुमर्ग आयद तबस्सुम बर लबे उस। वो मुस्कुराहट ले लो। सैयदी और मुर्शिदी किबला आलम जब दुनिया से रुखसत हो गए और जब आपको रखा गया, आपके चेहरे को देखा, उस वक्त उस चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी उसने। और वो मुस्कुराहट क्या थी? वो इसकी दलील है जिसका जिक्र करते रहे, जिस दीन की खिदमत में लगे रहे, आज उसी बारगाह की तरफ जो है सफर का इख्तियार है। वो उसने मुस्कुरा करके देखा। मान दिल में ख्याल आया कि मुस्कुराने की वजह यह है कि वो अपने मियाँ की संगत कुर्ब जो है इसलिए चाहती है कि यकीनन वो डिसेबल है, कुछ उसकी खिदमत की सज नज़र से जो ही करीब होकर बैठी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चाहती हो तो वी कैन चेंज द सीट, हम चेंज कर सकते सीट, आप इधर आ जाओ। वो फिर मुस्कुराई, सीट चेंज कर दी। कोई गुफ्तगू नहीं हुई। 2 घंटे की फ्लाइट गुजर गई, लैंडिंग हो गई। जब उठने लगी बस इतना कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन आज मैंने एक मुसलमान का चेहरा देख लिया है उसके ऊपर। ऐ दोस्तान मोहतरम, यही आसान और सादा सी बात थी जो एहसन इकबाल साहब ने कही। यही बात हमें इन अल्लाह के कामिलीन ने फरमा दी है, इन सुलहा ने बता दी है, इन उलमा ने बता दी है। और यही जो फैज़ है, यही जो अंदाज है, ये सोहबतों से मुयस्सर है। जिसको ज़िंदगी में इस फैज़ का एक असर भी सोहबत से जो है नसीब हो जाता है, वो दूसरों के लिए ऐसे ही रोशन मिसालें बन जाया करती है। दुआ है रब कायनात की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इन हज़रात का आना हम सब के लिए बाइस खैर फरमाए। अभी कुल शरीफ होगा, कुल शरीफ के साथ ही दुआ होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।